अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट में खुशामदीद। मैं आपका दोस्त फरीद वज़ीर एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम एक्सेल में बैंक शीट किस तरीके से बनाता है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल बैंक का जो काम है, यानी बैंक में जो लेन देन का तरीका है, वो उनका सारा तरीका मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जिनने सब्सक्राइब किया है उससे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज मैंने बैंक शीट को सबसे पहले उसको डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस शीट के बारे में कुछ बताता हूँ कि इस शीट का जो हेडिंग मैंने दिया है उसका सारा तरीका, और आखिर में जो बैलेंस का फार्मूला हम यूज़ करते हैं बैंक में, तो उसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिज़ाइन की है बैंक शीट, ऊपर मैंने हेडिंग दी है, और नीचे जो है इस हेडिंग यानी बैंक के जो हमारे कस्टमर होते हैं, जो हमारे यूज़र होते हैं, जिसके हमारे पास उसका खाता होता है, तो इसका सारा डेटा मैंने यहाँ पे इंटर किया है पहले से। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो वीडियो है इसके कुछ वो मुख्तसर हो, तो इसमें आपके के लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। तो पहले से मैंने एक शीट तैयार कर रखी है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दिया है अकाउंट नंबर, यानी इस बंदे का अकाउंट नंबर यही है, और इस बंदे का नाम यहाँ पे है जायद, और फादर नेम है अली, और इसका NIC शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे मैंने एंटर किया है, और साथ ही इसका एड्रेस भी दिया है। और यहाँ पे मैंने उन तरीक़ों को इंटर किया है जिसमें उसने लेन देन किए है, यानी अगर उसने जमा की है, डिपॉजिट की है, तो इसका तारीख़ भी लिखा है, और अगर उसने विदड्रा किए है तो इसका डेट मैंने पहले ही डेट के सेल में लिखा है। तो इसके अगले जो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट्स, यानी इसकी हालत क्या है, क्या उसने जमा की है इस डेट पे या निकाल लिया है बैंक से। तो जितने आपने उसने डिपॉजिट की है, उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने डिपॉजिट लिखा है, और सामने क्रेडिट का खाना है। क्रेडिट का जो कॉलम है इसमें इससे ये मुराद है कि इस बंदे ने यानी 1/2/2022 पे डिपॉजिट की है, जमा की है बैंक में। कितने पैसे जमा किए उसने? 5,000 जमा किए। तो डिबेट का मतलब है कि उसने बैंक से कितने वापस निकाले हैं। तो इसको हम कहते हैं डिबेट। और बैलेंस के मतलब ये है कि बैंक में इस बंदे का कितना बकाया है। तो इस पे एक छोटा सा फार्मूला है, मैंने नीचे यहाँ पे दर्ज भी की है। तो मैं आपको बताता हूँ इस फार्मूले को कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1/2/2022 पे उसने जमा किए है, डिपॉजिट की है कितने? 5,000 रुपये। तो इसके बाद उसने इस डेट पे कोई रकम निकाल नहीं ली है बैंक से, तो इस खाने को मैंने वैसे ही रहने दिया है, यानी खाली छोड़ा है। तो यहाँ पे उसका बैलेंस बनता है 5,000, क्योंकि उसने वापस बैंक से नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 5,000। यानी ये तो हमारे लिए क्लियर है कि इस दिन पे उसने नहीं निकाला है। अगर निकाला है तो नीचे लिख दो विड्रॉ में, अगर निकाला नहीं है तो निकाला नहीं है तो यहाँ पे इसको बैलेंस में लिख दे। तो यहाँ पे फार्मूला आता है, फार्मूला को दूसरे सेल में हम लगाते हैं। फार्मूले के तरीका ये है कि अगर एक्सेल में आप जो भी फार्मूला करते हो तो इसके लिए इक्वल का जो साइन है वो लाजमी लगा लें। इक्वल के साइन के बगैर आपका कोई फार्मूला नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वल यानी इज इक्वल टू का जो निशान है वो लगा लिया इक्वल का। इसके बाद मैंने टोटल बैलेंस पे क्लिक किया, तो वो आता है यहाँ पे G3। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ या इसमें इसको तब्दील करता हूँ थोड़ा। वो पहले मैंने जो फॉर्मेट तैयार किया था इसका कापी लिया है, तो मैं बाद में इसको तब्दील करता हूँ, यानी J3 है। और इसके बाद प्लस में लगाता हूँ, यानी ये सेल जो है क्रेडिट का, ये बैंक में जमा होता है। और आखिर में हम माइनस करते हैं, यानी बैंक से जो माइनस होता है वो यहाँ 2,000 रुपये डिपेट पे क्लिक करें। इसके बाद आप इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद आप इसको इस तरह सेलेक्ट करें और Ctrl+D प्रेस करें, तो आपका सारा डेटा क्लियर होगा। यानी इस बंदे ने 5,000 इस डेट पे जमा किए थे, और इसके बाद इस डेट पे उसने 2,000
विदड्रा की है। तो विदड्रा की मतलब ये है कि उसने 5,000 से 2,000 माइनस किए है, तो इसका बैंक का बैलेंस जो है वो 3,000 है। और इसके बाद इस डेट पे उसने 3,000 और जमा किए, इसके बन गए वो पुराने 3,000 और ये 3,000, ये टोटल हो गए 6,000। इसके बाद उसने फिर इस डेट पे डिपॉजिट किए, यानी 12,000 रुपये जमा किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 पुराने थे और नए 12,000 जमा किए बैंक में। इसका टोटल खाता हमारे पास बन गया 18,000 का। इसके बाद 18,000 में से 4,000 उसने निकाली वापस, तो उसके बकाया जो है बैलेंस जो है उसके बैंक में वो 14,000 है। इसके बाद 3,000 और उसने डिपॉजिट किए, तो इसका मतलब है कि उसने और 14 के पीछे और 3,000 जमा किए, तो इसका टोटल बन गई 17,000। 17,000 के बाद उसने इस तारीख पे 4,500 वापस निकाले हैं। तो इसके टोटल जो बकाया बैलेंस है वो 12,500 है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई नई तारीख दे दूँ, तो मैंने यहाँ पे 10/7/2022 दे दिया, तो यहाँ पे उसने मिसाल के तौर पर नए डिपॉजिट की है। तो डिपॉजिट के लिए मैं यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ, इसके बाद वो डिपॉजिट जो है वो खुद आएगा, और इस यहाँ पे मैं 10,000 लिखता हूँ, यानी 10,000 उसने बैंक में जमा किए। तो आप ऐसा कर ले कि इस सेल के जो लास्ट वाला है इस पर क्लिक करें और इसको इस तरह ड्रैग कर ले नीचे की तरफ, तो ये इसका जवाब है, यानी 12,500 जमा 10,000, तो ये बन गए टोटल 22,500। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत थोड़ा छोटा सा फार्मूला है। अगर आप इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल ट्राई कर ले तो इंशाल्लाह कुछ मुश्किल नहीं होगा। तो ये वाला फार्मूला जो मैंने लिखा है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो मैंने इस शीट के अंदर, लेकिन एक्सेल मैंने बाद में इंटर किया था एक कॉलम को, तो इसको ये मैंने गलत लिख दिया था। तो मैं दोबारा इसको यहाँ से इस तरह कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी यानी इसको पेस्ट किया, और आप देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा साइज दिया ताकि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं हो, कोई दुश्वारी नहीं हो आपके लिए। तो मैंने अब इसको इतना बड़ा किया, इसका कलर थोड़ा चेंज किया मैंने यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि इज इक्वल टू J3 प्लस H4 माइनस I4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो फार्मूला अप्लाई किया है हमने यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यानी मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया है इज इक्वल टू ये बैलेंस वाला खाना, इसके बाद दरमियान में मैंने प्लस लगा लिया, और इस खाली खाने को, यानी खाली खाना इसलिए हम लगा लेते हैं कि इस क्लिक करते हैं इसके ऊपर कि इसमें अगर डेटा हो या नहीं हो। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे सामने जो नीचे जो डेटा आता है इसका हिसाब हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे 5,000 का मैंने पहले क्लियर किया था यहाँ पे, यानी यहाँ पे इसको इस तरह लगाया था, लेकिन यहाँ इस जो दूसरा सेल आता है इसका हमने क्लियर नहीं किया था। तो इसको क्लियर करने के लिए इसको ऊपर क्लिक करना चाहिए, यानी H4 है ये सेल, आप देख सकते हैं यहाँ पे H4 है। हाँ, यहाँ पे जो रो है वो 4 है और कॉलम H है। तो इसके बाद मैंने माइनस लगा लिया, माइनस के डिपेट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं वो इसलिए कि वो निकाल लेते हैं इसके बैंक से। तो यहाँ पे मैंने इसको डिपेट के ऊपर लगा लिया इसका, यानी आई ये कॉलम है और 4 रो में है। तो इजाज़त लेने से पहले नए व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उससे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारे हौसले बनते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरीद वज़ीर इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।